तो हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में। और इसके पतन के पीछे क्या कारण था, इस पे हम डिटेल्स में जानेंगे। और ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो 12th क्लास का हो। ठीक है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन हड़प्पा सभ्यता के पतन की व्याख्या करे या इसके क्या क्या कारण था पतन का, इस तरह का क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम डिटेल्स में समझते हैं इसके पतन के क्या क्या कारण था। देखिए उत्तर, देखिए हड़प्पा सभ्यता अपने विस्तृत स्वरूप में लगभग 600 वर्षों तक यानी 2300 से 1750 ईस्वी तक चलता रहा। 1700 ईस्वी के आसपास सभ्यता के स्वरूप में कुछ परिवर्तन आने आने लगा और हास्य के तत्व में दृष्टिकोण गोचर होने लगा। ठीक है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा जैसे नगर इस समय नष्ट हो गए। ठीक है, जैसे इस समय की बात 1700 ईसा पूर्व की बात है, इस सभ्यता के कुछ इस समय नष्ट होने लगे, जैसे कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा। ठीक है, ये तीनों नष्ट होने लगे। भवनों के निर्माण में एकरूपता नहीं रही। ठीक है, देखिए एकरूपता का अर्थ होता है कि एक समान नहीं रहा। कालीबंगा में घर अलग तरह से बन रहे हैं, मोहनजोदड़ो में अलग बन रहे हैं, हड़प्पा में अलग बन रहे हैं, यानी एक समान नहीं रहा अब। ठीक है, बस्तियां उजड़ने लगी। कुछ लोग रहने के बावजूद भी इस सभ्यता की विस्तृत पहचान पहचान विलुप्त होने लगी। ठीक है, इसकी पहचान विलुप्त होने लगी। जैसे वह लिपि लिपि भी इसमें कुछ न कुछ विस्तृत पहचान खोने लगा लिपि में। ठीक है, एक समान एकरूपता नहीं दिखने लगा इस सभ्यता के अंदर। धीरे धीरे ये नष्ट की ओर बढ़ने लगा। देखिए हमारा आगे पॉइंट क्या है। देखिए वस्तुतः सभ्यता के देखिए हर सभ्यता का उत्थान एवं पतन जो इतिहास की एक धारा है। कहने का अर्थ है कि जिसका एक बार उत्थान हो गया उसका एक बार पतन भी होना है। ठीक है, जिस मनुष्य, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि मनुष्य मनुष्य का यदि जन्म हुआ है तो उसका पतन भी, मरना भी निश्चित है। तो उसी प्रकार किसी सभ्यता का उत्थान हुआ है तो उसका पतन भी होगा। ठीक है, एक धारा है। जिस सभ्यता का उदय हुआ कभी न कभी किसी बिंदु पर अवश्य ही प्रभाव होता है। ठीक है, सिंधु सभ्यता के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। इसी छंद में विद्वानों ने इसके पतन के अलग अलग कारण दिए। देखिए अलग अलग कारण दिए हैं। इन्हें दो वर्गों में बांट कर देखा जा सकता है। देखिए इसके दो वर्ग में बांटा गया है। पहला है आकस्मिक पतन के सिद्धांत और दूसरा है क्रमिक पतन का सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या क्या है इसको हम फुल्ली डिटेल्स में समझेंगे। पहला है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण देखिए गॉर्डन चाइल्ड हुआ। ठीक है, मार्टिमर व्हीलर हुआ, स्टुअर्ट पिगॉट हुआ। देखिए ये तीनों विद्वानों ने क्या क्या किया। देखिए इन तीनों विद्वानों में, जैसे कि विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन में विदेशी आक्रमणकारियों यानी आर्य को ठहराया गया है। किसे? आर्य को। ठीक है, इस संदर्भ में मार्टियर व्हीलियर ने ये कथन है कि देखिए इस कथन में ये आर्य लोग क्यों मतलब ठहराया गया है, इस कथन में देखिए तर्क दे रहे हैं अपने। इस संदर्भ में मार्टिन व्हीलर का कथन है कि प्राकृतिक जन साक्ष्यों के आधार पर इंद्र दोषी ठहरता है। आर्य आक्रमण के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। इस मत के पक्ष में साहित्यिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो विदेशी आक्रमण में कौन लोग जो हड़प्पा सभ्यता के पतन में मुख्य भूमिका निभाए थे? तो आर्य लोग। ठीक है, कौन लोग? आर्य लोग। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक कारण। ठीक है, हमारा क्या है पॉइंट? प्राकृतिक कारण। चलिए प्राकृतिक कारण में क्या क्या है। तो पहला है कि प्राकृतिक कारण है बाढ़ से पतन। ठीक है, बाढ़ के कारण। ठीक है, मोहनजोदड़ो, चंदोदड़ो, लोथल जैसे नगर बार बार आने वाली बाढ़ के कारण नष्ट हो गया। ठीक है, इस मत के प्रतिपादक देखिए कौन कौन है। तो मार्शल है, मेके है, एसा राय है। ये तीनों वैज्ञानिक के अनुसार, ठीक है, ये तीनों पुरातात्विक के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का पतन किसके कारण हुआ है? तो बाढ़ के कारण हुआ है। ठीक है, बाढ़ के कारण हुआ है। देखिए जैसे कि मोहनजोदड़ो हुआ, चंदोदड़ो हुआ, लोथल हुआ, बार बार यहाँ पे मतलब बाढ़ आते थे। ठीक है, क्योंकि वो लोग नदी में बसा हुआ था। ठीक है, जिसके कारण से बार बार पानी बढ़ने के कारण बार बार बाढ़ आ जाते थे और बार बार इस सभ्यता का पतन होता था। ठीक है, हमारा नेक्स्ट प्राकृतिक में कारण क्या है। देखिए नदी मार्ग में परिवर्तन। क्या है? तो नदी मार्ग में परिवर्तन है। ठीक है, नदी मार्ग में परिवर्तन देखिए एम.एस. वस्त के अनुसार। देखिए किसके अनुसार? एम.एस. वस्त के। रावी नदी की धारा में परिवर्तन से हड़प्पा नगर का पतन हो गया। ठीक है, देखिए पॉइंट क्या है। हड़प्पा नगर का पतन किसके नगर का? रावी नदी के। देखिए यहाँ देखिए पॉइंट समझिएगा। रावी नदी के धारा में परिवर्तन से हड़प्पा नगर का पतन हो गया। तो डेल्स के अनुसार घग्गर नदी के मार्ग बदलने से।
घग्गर नदी के मार्ग, किसके अनुसार? तो डेल्स के अनुसार, ठीक है। मार्ग बदलने से कालीबंगा का पतन हो गया। हड़प्पा का पतन हुआ रावी नदी के मार्ग बदलने से, ठीक है, रावी नदी के मार्ग बदलने से, और डेल्स के अनुसार घग्गर नदी के मार्ग बदलने से किसका पतन हो गया? कालीबंगा का पतन हो गया। किसका? कालीबंगा का, ठीक है, कालीबंगा का पतन हो गया। इन नदियों के मार्ग परिवर्तन से नगरों की समृद्धि प्रतिकूल असर पड़ा और वो नष्ट हो गए, ठीक है। पलावन एवं बीरबलतनिक बिछोव, ठीक है, एम.आर. साहनी और लेम्बिक ने हड़प्पा सभ्यता के पतन में जल पलावन एक महत्वपूर्ण कारण माना है। रईस के अनुसार, देखिए रईस के अनुसार बीतर्तनिक हलचलों के कारण, जैसे भूमि का स्तर, देखिए किसके कारण, देखिए कहाँ गया, भूमि का स्तर, ठीक है, ऊंचा उड़ गया। परिणाम अनुसार मोहनजोदड़ो में सिंधु नदी का बांध नष्ट हो गया, ठीक है, नदी का बांध नष्ट हो गया, जिससे पानी का बहना बंद हो गया और निकट में एक झील से बन गई। इस कारण अर्थव्यवस्था का प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। फलतः सिंधु वासियों को मोहनजोदड़ो का त्याग करना पड़ा। कि आप मोहनजोदड़ो फिल्म देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चला होगा कि जो मोहनजोदड़ो का जो बांध था वो टूट जाता है, ठीक है, जिससे कारण उसकी समृद्धि, उसके आर्थिक स्थिति बहुत ही खत्म हो जाती है, ठीक है, वहाँ पे सारी चीज खत्म हो जाता है। तो प्राकृतिक कारण में हमारा देखिए चौथा पॉइंट है कि अग्नि प्रकोप, ठीक है। अग्नि प्रकोप में देखिए क्या क्या तर्क है इसका। देखिए राई, राणा कुंडई, डावरकोट आदि स्थलों से मिलने आदि स्थानों से मिले अग्निकुंड, देखिए अग्निकुंड के साक्ष्यों के आधार पर सभ्यता का पतन इसी एक प्रमुख के कारण माना जाता है, ठीक है। ऐसा ही माना जाता है कि राणा कुंडई और डावरकोट से जो अग्निकुंड का जो अवशेष मिला था, तो इस कारण से भी हड़प्पा सभ्यता का कहीं ना कहीं पतन का एक प्रमुख कारण माना जाता है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राकृतिक कारण जो हड़प्पा सभ्यता का, भूमि सूचकता, ठीक है। क्या है? तो भूमि सूचकता है, ठीक है। देखिए भूमि सूचकता में देखिए क्या क्या दिया गया। गुरदीप सिंह के अनुसार लगभग 2200 ईसा पूर्व के, ठीक है, काल के आर्द्र चरण शुष्क चरण से विस्थापित हो गया। देखिए आर्द्र चरण शुष्क यानी कि गर्मी से ठंडा, ठीक है, विस्थापित हो गया। इससे घग्गर और ढाकड़ा नदी क्षेत्र सूखने लगा, ठीक है, ढाकड़ा नदी क्षेत्र सूखने लगा। फलतः इस क्षेत्र की बस्तियां में एक प्राकृतिक आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है। कौन कौन सा नदी छूटा? तो घग्गर और ढाकड़ा नदी की क्षेत्र सूखने लगा। फलतः इस क्षेत्र की बस्तियां में एक प्राकृतिक आपदा की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिस कारण से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैसे कि पारिस्थितिक असंतुलन। इस मत के प्रतिपादक फेयर सर्विस है, ठीक है, फेयर सर्विस है। सभ्यता के अंतिम चरण में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के जो अंतिम चरण था उसमें जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई, ठीक है। फलस्वरूप प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास हुआ, ऐसी स्थिति में संसाधनों की तलाश में जनसंख्या में मुख्य क्षेत्रों से आसपास के क्षेत्रों में विस्थापन हुआ। देखिए स्वाभाविक बात है कि संसाधनों का यदि खत्म हो गया तो ऐसी स्थिति में लोग संसाधनों की तलाश में जनसंख्या के मुख्य क्षेत्रों से आसपास के क्षेत्रों में विस्थापित हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। यानी कि जहाँ पे मुख्य क्षेत्र होता है, जैसे कि भारत के लिए दिल्ली में जनसंख्या खत्म होगा तो उसका आसपास क्षेत्र जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार जो मेन लोकेशन था हड़प्पा सभ्यता का, जो हड़प्पा था, मोहनजोदड़ो था, वहाँ पे जो संसाधन की कमी हुई, उस संसाधन की कमी के अनुसार अब वहाँ के लोग अब आगे मतलब कि उसके आसपास के क्षेत्र में विस्थापन होने लगा, ठीक है। उदाहरण के तौर पर गुजरात के क्षेत्र में अचानक से जनसंख्या वृद्धि हुई, जो ये साबित करता है कि हड़प्पा सभ्यता कोर क्षेत्र से जनसंख्या का परिवर्तन हुआ और इस प्रकार कोर क्षेत्र अर्थात बड़े शहरों क्षेत्रों का पतन होता चला गया, ठीक है, समझ गए यहाँ पे। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट के पढ़ते हैं। देखिए मेरा नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा पॉइंट, हड़प्पा वासियों के दृष्टिकोण में संस्कृति के तत्व, ठीक है। देखिए ये पॉइंट समझते हैं, ठीक है, इस पॉइंट में क्या है, कितना दम है। वस्तुतः बढ़ती हुई जनसंख्या प्रगतिशील के तत्वों की मांग करती है, ठीक है। यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसके लिए खाद्य की भी जरूरत होगी, ठीक है। यानी कि लोग मांगे करेंगे कि मुझे ये चाहिए ताकि उसकी जरूरतों की पूर्ति हो सके, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में प्राथमिक साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि इसकी सभ्यता के लंबे समय काल में प्रौद्योगिकी एवं तकनीक में कोई विशेष विकास नहीं हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए लंबे समय काल में इतने बहुत से मतलब कि लास्ट में हुआ कि और जैसे कि आने वाला जैसे कि हमारा भविष्य और भी विकास होगा,
ठीक है, और भी विकसित होगा। बट वहाँ पे उल्टा हुआ, वहाँ पे और विकास होना था, वहाँ पे और विकास की जो दर थी, जो पैराग्राफ थी, वो घट गई। ठीक है, वो घट गई और लंबे समय काल में प्रौद्योगिकी एवं तकनीक का कोई विशेष विकास नहीं हुआ। ठीक है, कोई विशेष विकास नहीं हुआ। ठीक है, इस प्रकार अनेक जीवन में ठहराव की स्थिति बन रही है। ठीक है, इससे क्या हुआ कि लोग अब हड़प्पा सभ्यता जो नगरीकरण था, अब वो ग्रामीण में बदल गई। नगरीकरण किस में बदल गई है? नगरीकरण ग्रामीण में बदल गई।